राय उमर साहब ने दी थी अपोजिशन पार्टीज को, उन्होंने वो बात नहीं सुनी, उसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को बताया कि मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, लेकिन आप बीजेपी के साथ हुकूमत ना करें, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, आप हुकूमत करिए। वो बात उन्होंने नहीं मानी, उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मेरी गुजारिश अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से ये है कि इस वक्त हमारा मुकाबला जो है वो बीजेपी के साथ है, उनका सपोर्ट ना करें। इस वक्त एकजुट होकर जो हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ अधूरी है, जब तक हमारी लड़ाई बिल्कुल उसी तरीके से उन लोगों के खिलाफ भी नहीं होगी जो बीजेपी के एजेंट्स हैं। इसलिए एक साथ होकर इस वक्त रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं खुदा न खास्ता कल हमको पछताना पड़े। यही एक वजह है कि हमारे हुकूक, हमारे काम बच सकते हैं और ये इलाका और ये रियासत जो है वो तरक्की कर सकती है। शुक्रिया। Umar Sahab had absolutely, and I'm on record to say that, no role to play. Why would he sign? Was he a court? He would sign a death warrant. He had absolutely no role, no business, no jurisdiction in that. तो what are you saying? कहा गया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। देखिए, सच्ची बात बोलनी है मुझे, चाहे मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन प्राइमरी चीज है कि मुझे सच बोलना है। कोई शक नहीं है उसमें कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया, बट द क्वेश्चन इज व्हाई। वो जब बनाया गया उसका प्राइमरी रीजन था जंगल्स की स्मगलिंग को बचाना। बिल्कुल। क्या जंगल की स्मगलिंग को बचाने के लिए अगर थोड़ा सा कानून सख्त बना दिया जाता है, इज इट नॉट वर्थ इट? क्या ऐसा कानून बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है? बिल्कुल है। अब यह है कि इस कानून को कभी मिसयूज किया गया। हाजिब साहब, ये मुझे बताइए। नहीं, सिर्फ एक बात, इस बार में सिर्फ एक बात, मिसयूज किया गया। तो क्या जब पीसी गवर्नमेंट का हिस्सा थी तब मिसयूज नहीं हुआ? तब पब्लिक सेफ्टी एक्ट मिसयूज नहीं हुआ? तब किसी पर नहीं लगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट यहां पर? तो उस बात को क्यों इग्नोर करते हैं? ये जो चीज पब्लिक के सामने नहीं आने दी जा रही है वो ये है कि 3 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हुआ है यहां पर अभी तक। ऑटोनॉमी का जिक्र हुआ, सेल्फ रूल का जिक्र हुआ, विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र हुआ। उसमें से एक डॉक्यूमेंट की रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई है असेंबली में, जबकि जितने भी प्रोपाउंडर्स हैं वो सब के सब असेंबली में रहे हैं, वो सब के सब हुकूमत में रहे हैं। तो दौरे हुकूमत में किसने रेजोल्यूशन पास किया? सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो है ऑटोनॉमिक रेजोल्यूशन जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया। क्या अब विजन डॉक्यूमेंट की बात होती है? क्या अब सेल्फ रूल की बात होती है? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बट द फैक्ट्स हैव टू बी स्टेटेड। राइट सर। Hashim Saab, one last question. You tell me how hopeful you are about Shangas. I am absolutely optimistic about it. The reason is twofold. Number one, मैं उस पार्टी से जुड़ा हूं जिसकी क़यादत उमर साहब कर रहे हैं, जिसकी क़यादत फारूक साहब कर रहे हैं। वो कैटेगोरिक है, वो अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं चलाते हैं। फारूक साहब ने बता दिया कि मेरा वादा है लोगों के साथ, मैं लड़ूंगा, 370-35A को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए कुर्बानी देनी पड़े, चाहे इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़े। कौन किसके साथ मिला हुआ है? रूलिंग पार्टी इस वक्त यहां पर बीजेपी है। अगर आपने उमर साहब की कोई तकरीर सुनी होगी, अगर आपने फारूक साहब की कोई तकरीर सुनी होगी, वो क्रिटिसाइज सिर्फ करते हैं उन एक्शंस को जो बीजेपी ने यहां पर किए, खुसूसन जो 370 और 35A एब्रोगेट हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी सियासी जमातें हैं, उनको आप A टीम बुलाइए, B टीम बुलाइए, व्हाटएवर यू वांट, उनको जो टास्क दिया गया है वो सिर्फ ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाइए। उनकी स्पीचेस में जो क्रक्स होता है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया जाता है। एक भी बात वो रूलिंग पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं करते हैं। इसका एक साफ मकसद है, उनको स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। मकसद ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंट्रीब्यूशंस हैं,
वो लोगों के सामने ना आए, वो लोगों तक ना पहुंचे। देखिए, जब आप अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं तो आधी जंग तो आप वहीं हार जाते हैं। कल कुछ चीजें यहां पर बताई गई, मैं एक या दो आपके सामने रखता हूं। बताया गया कि अफजल गुरु को फांसी दी गई, उस पर दस्तखत किया उमर साहब ने। खुशकिस्मती से और उनकी बदकिस्मती से, मैं वकील हूं, मैं ये सब जानता हूं। अफजल गुरु की फांसी किस वजह से हुई, वो जो जजमेंट थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, वो सही थी या गलत थी, दैट अपार्ट, उसमें मेरी जो राय है वो एक लीगल इशू है, वो अभी डिस्कस करने वाला मसला नहीं। लेकिन वजह हुई पार्लियामेंट अटैक। तो पार्लियामेंट कहां है? पार्लियामेंट दिल्ली में। किस यूटी या किस स्टेट की पुलिस ने वो केस सॉल्व किया और उनको अप्रहेंड किया? दिल्ली वाली ने। किस कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी? दिल्ली वाली कोर्ट ने। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक केस चला, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मर्सी पिटीशन को। तो उमर साहब क्यों करेंगे उस पर साइन? उमर साहब का क्या जुरिडिक्शन है वहां पर? तो खुदारा, अगर आपको प्रोपेगेंडा करना है, कुछ तो सच बोलिए आप। उमर साहब हैड एब्सोल्युटली, एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से दैट, नो रोल टू प्ले। व्हाई वुड ही साइन? वॉज ही? ये जिक्र कर रहा था कि वाहिद एक पार्टी है जो यहाँ के लोगों के दिमाग में बसी हुई है, दिल में बसी हुई है, रूह में बसी हुई है, और इस वक्त एक ही उम्मीद की किरण जो नज़र आ रही है आम इंसान को कि ये पार्टी है जो मुझे बीजेपी के ऑनस्लॉट से बचा सकती है, जिसके पास एक प्रोग्राम है, जिसके पास कुव्वत है, ताकत है, मेरे हकूक की रखवाली जो कर सकती है, वो एक ही पार्टी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कोई खास पैगाम जो अपने वर्करों तक आप शांगस के हवाले से पहुंचाना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ये उन्होंने हुसैन साहब को देखा है और परखा है। हुसैन साहब ने काम किया है जो कि काम सामने है। मैं आपको इस वक्त नहीं है कि वो मैं सब काम मैं दोहरा सकूं। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूं। ये जो मेन रोड हमारा है, जो कि शुरू होता है डूनी पावा से थिमडन तक, इस रोड पर 4 हॉस्पिटल्स हैं। मैं आपको सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात बता रहा हूं। एक नौगाम में हॉस्पिटल है, फिर अच्छाबल में है, फिर शांगस नौगाम में है, शांगस में है और चित्रगुल में है। 5 हॉस्पिटल। ये पांचों के पांचों हुसैन साहब के दौर में या बने हैं या एक्सटेंड हुए हैं। नवगाम का हॉस्पिटल था ही नहीं, हुसैन साहब ने बनवाया। अच्छाबल का हॉस्पिटल जो स्टेटस उसको मिला है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वो हुसैन साहब के टाइम पर। जो नवगाम का हॉस्पिटल हुसैन साहब ने बनाया एज अ होल। शांगस का हॉस्पिटल जो एक्सटेंड हुआ, जो ज़मीन खरीदी गई पहली बार जो हुसैन साहब के टाइम पे, उसको भी जो एसडीएच का स्टेटस है वो मिला हुसैन साहब के टाइम। जो चित्रगोल वाला हॉस्पिटल है एज अ होल हुसैन साहब ने वो बनवाया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उससे पहले भी एमएलए रहे, उसके बाद भी एमएलए रहे। इतना काम किस और एमएलए ने किया है यहाँ पर? मैं सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, इस वाले रोड की हॉस्पिटल्स उन्होंने और भी बनाए, उन्होंने कॉलेजेस और भी बनाए, उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन और भी बनाए, उन्होंने ग्रिड स्टेशंस और भी बनाए, उन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो ब्रिजेस हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, या जो बाकी चीज़ें, या मिसाल के तौर पर शांगस में उन्होंने तहसील का दर्जा दिया। क्या ये शांगस के जो ऊपर गांव है या शांगस के जो अराउंड गांव है, उनके लिए सहूलत की बात नहीं है कि जब उनको एक मामूली सा पेपर बनाने के लिए इस्लामाबाद आना पड़ता था, उनको सहूलत मिली? अगर उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया उतरसू में, तो क्या ये वहाँ के यूथ के लिए आसाइश की बात नहीं जिनको खाना बनाना पड़ता था? तो कोई खास बात जो आप खास बात ये है कि एक राय उमर साहब ने दी थी अपोजिशन पार्टीज को, उन्होंने वो बात नहीं